ये नया भारत है और नया युवा है और नया बहुजन समाज है। अपने हक के लिए सर कटा सकता है तो किसी का सर काट भी सकता है। वो समय गया, हटाओ लाठी, हटाओ बांस, ऑन द स्पॉट फाइट हो। तो ये यही होना। हेलो गाइस, तो चलिए आज आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हमारे बहुजन समाज को नीचे से लेके ऊपर तक दबाने की कोशिश करता है। चाहे वो सरकार हो, नेता हो, पक्ष हो, विपक्ष हो या फिर बाबा कहे न हो, सबने मिलकर यही सोचा है कि हमें बहुजन समाज को दबाते हुए आए थे और आज भी दबाना है। चलिए इस वीडियो में आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हमारे समाज को किस हद तक नीचा देखा जाता है। शुरुआत करते हैं एक व्यक्ति से, एक ऐसे बाबा से जो बहुजन समाज को प्रसाद देखिए पहले किस तरह से दे रहे हैं। पहले ये वीडियो देखो फिर बता। ये एक बाबा है और ये प्रसाद दे रहे हैं और ऐसे फेंक के दे रहे हैं किसी के हाथ में टच न हो जाए और हम अशुद्ध न हो जाए। क्या कहा चाहता है दोस्तों इस बाबा को जो इस मानसिकता के आदमी इन जो मानसिकता वाले बाबा है, एक बाबा नहीं, बहुत सारे ऐसे बाबा जो कि मतलब इन लोगों का मतलब साफ साफ है, हिंदू मतलब स्वर्ण जाति। हम लोग हिंदू नहीं, हम लोग हिंदू है ही नहीं। अरे तो आप हमको बता दीजिए, हम हिंदू नहीं तो क्या? अगर एक बहुजन समाज का भी आदमी अगर अपना धर्म परिवर्तन कर लेता है तो उस समय क्या बोलेगा? यही हिंदू धर्म परिवर्तित कर रहा है, इसके बोलेगा कि नहीं बोलेगा? लेकिन अभी देखिए आप हिंदू के साथ क्या कर रहे हैं। इस पखंडी बाबा का मानसिकता देखिए। पहले बात, जिस भगवान को ये पूजा कर रहा है वहां निस्वार्थ होना चाहिए, निस्वार्थ होना चाहिए। अब बताइए ये समाज का उसका जाति देखकर ऐसे प्रसाद दे रहा है तो फिर ये सोचिए इस तरह के बाबा हमारे समाज के लिए, हमारे प्रति इनकी कैसी सोच है। मतलब ये लोग मुस्लिम से भी ज्यादा बहुजन समाज से हिट करने लगे यार। इतना घिरना जरूरी नहीं था हम लोगों के लिए। अब घिरना किस बात की? जिस देश में तुम पैदा लिया उसी देश में हम पैदा लिए। जैसा खून तुम्हारे शरीर में है वैसा ही खून मेरे ही शरीर में है। जितना 9 महीना तुमने भी माँ के पेट में रहा तो 9 महीना हम भी पेट में रहे हैं। और फिर बताओ तुम्हें किस बात का भेदभाव? एक बात हम बता देते हैं, पैदा की बात करते हैं तो भारत का मूल निवासी आपको भी पता है। सही बात है, आज भारत का मूल निवासी है हम बहुजन लोग, बहुजन समाज है। ये जो तुम्हारे 3% है ये कहीं और का डीएनए है, पता कर लेना। ये यूरेशिया का, साफ साफ बोलते हैं यूरेशिया का। और हम लोग को देख के तुम इतनी भेदभाव करते हो। अब बताइए, एक बाबा राम रहीम है, इनको तो अच्छे से जानते हैं, और एक बाबा बागेश्वर है। अब बताइए इनकी मानसिकता आपको दिखाते हैं। ये भी पहली बाबा, ये इनका आज का वीडियो पर ही देखा है। आसाराम बाबू के बारे में क्या सोचिए? सब अपनी जगह सब ठीक है। आपको पता है कितना? अब बताइए बागेश्वर बाबा और बाबा राम रहीम के बारे में बोल रहे हैं सब लोग अपनी भगवान के लीला सब अपनी जगह ठीक है। अब ऐसा व्यक्ति जो इतनी बच्ची का बलात्कार किया, उसके साथ रेप किया है और वो सजा भुगत है, उसपे सजा प्रूफ हो गया, और ऐसे ढोंगी बाबा, ऐसे ढोंगी बाबा उसको बोल रहे हैं कि वो अपनी जगह सही है। अब सोचिए किस प्रकार के, ये देखिए। और इन्हीं का एक और बयान है जो एक तरह बोलते हैं कि मतलब मेरे लिए सब बराबर है, सब बराबर। अरे हम बताते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने में सबसे बड़ा योगदान इन्हीं का है, सबसे बड़ा योगदान है। लेकिन ये अपने दलित को अपने पास नहीं आया, क्या बोलते हैं? और एक और इनका बताइए इस मानसिकता की, ये पाखंडी बाबा है। और बताइए, और सबसे बड़ी बात तो हम बता देते, ऐसे ऐसे बाबा कथा में 90% छोड़िए 95% दलित लोग, हम लोग आके पिछड़े लोग ही जाते हैं और तब इनकी वाहवाही होती है। फिर भी मतलब जमावड़ा देने वाले हम, पॉपुलैरिटी देने वाले हम, फैन फॉलोइंग देने वाले हम, लेकिन खाते किसका है और गाते किसके लिए है, तो आपको भी दिख रहा हो। याद रखिए इन लोग का डीएनए ही सिर्फ ऐसा है ना, हम बोले डीएनए, हाँ बागेश्वर बाबा का डीएनए ऐसा है कि कभी सबका नहीं हो सकता, अपने स्वर्ण समाज कभी भी सबका नहीं हो सकता। ये सिर्फ जितने भी स्वर्ण समाज के व्यक्ति हैं 99% वो सिर्फ अपना देखते हैं, वो अपने समाज का देखते हैं। और यही वजह है कि किसी स्वर्ण समाज से कोई क्रिमिनल पैदा होता है, कोई क्राइम करता है तो लोग उसको बाहुबली का टैग देते हैं। और हमारे समाज से कोई अगर कोई क्राइम होता है, कोई किसी जल्दी तो करता नहीं है, अगर कर भी दिया तो उसे क्रिमिनल का ट्रीट किया जाता है, उसे एज ए टेररिस्ट माना जाता है, उसे देशद्रोही माना जाता है। ये हमारा भारत, और ऐसा ही शुरू से चला आ रहा है और आज भी चले आ रहा है। लेकिन आप लोग में वो बदौलत है, आप लोग में वो शक्ति है
कि अब इस चीज को खत्म किया जा सकता है। बस इस वीडियो के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि आप लोग एक होइए और अपनी देखने की नजरिया बदलिए। अभी आपको एक और वीडियो दिखा देते हैं, इसका एज देखो और इसकी मानसिकता देखो। देखो क्या कहता है। लड़ने के लिए हमको ज्यादा भीड़ का सकता नहीं है। हमारा समाज का 100 युवा अगर हथियार उठा लेगा ना तो 90% वाले को भागने के लिए जगह नहीं मिलेगा धरती पर। अब बताइए, ये किसी स्वर्ण का लड़का, इसकी उम्र देखिए, और ये बोला कि हमारे समाज का अगर कोई 100 आदमी लाठी उठा लिया तो 90% भागा देंगे, इसको मार के भगा देंगे। अब बताओ, पहले तुम दोस्त बताओ क्या कहना चाहते हो। देखिए ये जो है चुटपुटिया बालक, जो भी कह लीजिए आप इसको, पहले तो आप इसको ये समझा दीजिए कि आप जो 52 बुद्धि लगाते हो लाठी पे एक्टिव नहीं होता है, समझे। आप दिमाग लगा लीजिए कितना, अगर लाठी उठाने का बात आ गया तो फिर बहुजन से ज्यादा बड़ा कोई नहीं। अब लेकिन फिर बोल रहा है कि हमारे समाज का 100 लाठी अगर उठ गया तो 90% को हम खदेड़ देंगे। तो बेटा वो समय 90 का दशक हुआ करता था, भीमराव अंबेडकर से पहले ऐसा हुआ करता था। ये नया भारत है और नया युवा है और नया बहुजन समाज है। अपने हक के लिए सर कटा सकता है तो किसी का सर काट भी सकता है। वो समय गया, हटाओ लाठी, हलाओ बांस, ऑन द स्पॉट फैसला होगा। तो ये यही हो ना, धर्म का जितना भी फैसला आप कर लीजिए, आप लोग एकदम मस्त रहे। जितना अधिकार तुमको मिला इस भारत में रहने का, उतना ही अधिकार मुझको है। जितना सर उठा के तुम जी सकता है, उतना भी सर उठा के हम भी जी सकते हैं। और हमें ये अधिकार दिया है, तुम नहीं, तुम्हारा बाप नहीं, हमारे भगवान, हमारे जो कुछ कहो भीमराव अंबेडकर ने, और तुम इसे हटा नहीं सकते हैं। तुम चाहे तुम्हारा दादा परदादा नाना, चाहे तुम्हारा कोई ढोंगी बाबा हो, कोई नहीं इसे हटा सकता है। और 100 लाठी की जहां तक बात करते हो ना, 90% की, जितनी 90% सिर्फ पैदल चल दिया ना, कुचल जाओगे। हड्डी नहीं बचेगा, वो भी धरती में समा जाएगा। ये हमारी ताकत। भले हमारे समाज के लोग आज भी उतने जागरूक नहीं है, इस बात को मानते हैं। वही मेरा प्रयास है कि आप लोग जागिए, बस जागरूक हो जाइए, बस जागरूक हो जाइए। देखिए नहीं लोग, आप कुछ नहीं कीजिए, आप जागरूक हो जाइए, उसके बाद देखिए लोग खुद चुप हो जाएगा। आप थोड़ा और जागरूक हो जाएगा तो जैसे आज आप सताए जा रहे हैं, कल ये सताए जाएगा। अब बताइए, एक और बाबा को आपको प्रकोप दिखाते, एक और बाबा की मानसिकता देखिए इसका। अम्बेडकरवाद खत्म करना भी एक धर्म का प्रचार ही है। इस बाबा कहना है कि अम्बेडकरवाद करना ही, अम्बेडकरवाद खत्म करना होती है। तो सनातन धर्म के राक्षस को अम्बेडकरवाद खत्म करना भी एक धर्म का प्रचार ही है। अब बताइए, अम्बेडकरवाद ये सब खत्म करने की बात कर रहे हैं। अगर आज पहले इसको बता देते इस ढोंगी बाबा को कि अगर आज अम्बेडकर नहीं रहते ना तो तुम्हारी माँ बहन भी घरे में रहती, चूल्हा ही फूकती, उसे भी पढ़ने का अधिकार नहीं था, उसे भी नीचे से घर में ही पर्दा बांध के रहता था। लेकिन अम्बेडकर ने ही तुम्हें वो धरती, वो शक्ति दिया, वो बुद्धि दिया, जिससे आज भी तुम्हारी माँ बहन बाहर जाके जॉब कर रही है, एक अच्छा लाइफ स्टाइल जी रही, वो दिया हुआ भीमराव अम्बेडकर की है। और ऐसे मानसिकता के लोग को हम यही कहना चाहते हैं, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, क्योंकि जो तुम्हारे लिए इतना किया, तुम उसका नाम से भी उसकी नफरत करते हो, तो तुम्हें और हाँ एक कोई हक नहीं, एक बात हम और बता देते हैं, ये जो सौल समाज के लोग हैं उनके लिए हम बताएं, अगर भीमराव अम्बेडकर अपने किताब में ये लिख देते कि आपका डीएनए यूरेशिया का है, सोच लीजिए आपके साथ कितना 90% पता है आपको भगा देते, समय आपका जो है ना एकदम बात खत्म था। जैसे अंग्रेज गए वैसे ही आप भी यूरेशिया चले जाए। अब बताइए, आप इस बात को नहीं भूलिए, बाबा साहेब अम्बेडकर ही आपको बचा करके रखे और आप अम्बेडकर बात को ही खत्म करने पे तुले। आइए फिर से चलते हैं, 100 साल पहले होगा फैसला, होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 100 साल पहले चलिए फिर से। अब क्या बताओ, इतना आपको प्रूफ दूं। देखिए एक और वीडियो दिखा देते हैं। हमारे हाथ का छुआ हुआ वो पानी नहीं पी सकते हैं। आज के 2026 की स्थिति है, आज भी हमारे समाज के लोग, हमारे समाज से छुए लोग के गिलास का लोग पानी नहीं पीते। आप बताइए। ठीक है, सबसे बड़ा बात हम ये बोल देते हैं, जो जितना भी तमाम बाबा है, आप उसका बहिष्कार, सबसे पहले पाखंडी बाबा का, वो आपका है ही नहीं, उसका सबसे पहले आप उसका बहिष्कार कीजिए। अरे ऐसे बाबा है, कौन देखिए, संविधान में मानते हैं या मनुस्मृति में? मनुस्मृति भारत का प्रथम संविधान। देखिए इस बकचोद बाबा को, इसको हम क्या कहें, अंधा है, और इस बोलता है मनुस्मृति से बड़ा कोई संविधान ही नहीं है। इसको क्या पता कि सती प्रथा जैसी व्यवस्था भी मनुस्मृति में था, जिसे किसी इंसान को जिंदा जला दिया जाता था, स्तन ढकने पर टैक्स हुआ करता था, यह मनुस्मृति का है, जिसको भीमराव अंबेडकर ने हटाया। इस मानसिकता को लोग को आप लोग बाबा मान के बैठे हैं, भगवान मान के बैठे हैं। बताइए ये लोग किस मानसिकता के लोग हैं?
जिस भारत को एक नया भारत बनाया, आज उसी को ये गाली दे रहे हैं। उनके नाखून के बराबर भी नहीं है ये ढोंगी बाबा सब। क्या किया हमारे समाज के लिए? कुछ नहीं किया। नफरत के अलावा कुछ किया? लगाने के अलावा कुछ नहीं कुछ किया? अगर स्वर्ण समाज का मन इतना बढ़ा हुआ तो ये बाबा सब, बताइए, यही बाबा सब के चलते ये सब हो रहा है। इतना ब्रेन सबका मैनिपुलेट करके रखा है, अब क्या बताए। और हाल ही में अभी एक नया केस आया पटना का। अब देखिए, ये तो हुई कि जो लोग हमारे समाज को जिस तरह से देखते हैं वो मैंने दिखाया, और हाल ही में भी पटना वाला की वीडियो आपने देखा रहा होगा कि किस तरह से पासवान समाज के चौकीदार हवलदार जो भी हैं, किस तरह से उसको लाठी से सर तक फोड़ दिया गया, किस तरह से लाठी चार्ज किया। आप इस वीडियो को सीधा सीधी हम बोलते हैं, वैसे आदमी कुत्तों को नहीं मारता है जैसे वो मारा है। और हम सीधा सीधी बात बोल देते हैं, अगर वही वो कैबिनेट मतलब अच्छे रैंक का जॉब होता और वहाँ पे लोग बैठ के प्रदर्शन कर रहे थे तो एक भी लाठी नहीं चलती। रीजन क्या है? वहाँ पे स्वर्ण समाज के लोग, आपको भी पता है जो चौकीदार बनने कोई स्वर्ण समाज का लोग नहीं। अब बताइए, एक तो वो चौकीदार है, पासवान नीचे स्तर के लोग हैं, उसको बस उतनी पैसा आता है कि फिर आप रोजी रोटी अपना जी सकते हैं। अब सरकार उसको भी उससे निकाल दिया और उसको भी उससे बहिष्कार कर दिया। अब बताइए, और जब इसका हक मांगने के लिए रोड पे उतरा, जो हमारे भीमराव अंबेडकर हमारा संविधान कहता है कि आप अपने अधिकार के लिए उतर सकते हैं प्रदर्शन पे, तो बेरहमी से कुत्ते की तरह उस पर लाठी चार्ज करके मारा गया। अब सोचिए, और सबसे पहले उस नेता का बहिष्कार कीजिए जो आपका नेता बना है, आपकी वोट लेके सदन में आज बैठा हुआ। आज 17 एमएलए और 3 मंत्री लेके एमपी बन के बैठा हुआ है, कुछ नहीं बोलेगा, चुप है। देखिए, एक सब चिराग पासवान का इस पे आया है, बताइए चुप है। वो कहाँ गुम हो गए हैं, हमको दिखिए नहीं रहा। किस तरह से हमारे पासवान समाज को इतनी तरह से बेरहमी से, अब बताइए, हद स्थिति हो गई। लॉ एंड ऑर्डर की एक वर्दी बोला दूसरे वर्दी वाला को मार रहा है, सर फोड़ दे रहा है। अरे इतना मारा गया जो जाकर हॉस्पिटलाइज करना पड़ा सभी लोग को, यानी इतना भी मारना था। जबकि हम बता रहे हैं मारा एक पक्ष गया, वो लोग हाथ नहीं छोड़े। अब बताइए, अगर प्रदर्शनकारी जितने थे थोड़ा भी वहां पे अहिंसा नहीं। हम आपसे ही पूछना चाहते हैं, क्या अगर वो स्वर्ण समाज के लोग होते तो क्या सरकार के लाठी में इतना ताकत था कि किसी स्वर्ण समाज के आदमी पर लाठी उठा दे? था किसी हिम्मत? पूरा सिस्टम बैठा देता ही, लोग नीचे से लेके ऊपर तक सब छुट्टी मार देता, पूरा सरकार की इतनी दयनीय स्थिति पूरा ठप पड़ जाता। लेकिन वो लोग उस पर लाठी नहीं चला। लाठी किस पे चला? बेबस पे, गरीब पे, दलित पे, महादलित पे, बहुजन समाज पे, जिसका कोई ऊपर नहीं है, जो अपने हक के लिए बस रोड पे ही उतर सकता है। वो भी अगर उस दिन रोड पे गया होगा तो उसका उस दिन का रोजी कट गया होगा, या फिर वो एक दिन पीछे चला गया होगा। अब बताइए, क्या है यार, क्या है? एक दिन वो नहीं कमाएगा तो कुछ है नहीं, आज कमाएंगे कल एक दिन वो नहीं कमाएगा तो अगला दिन सोचना पड़ जाएगा, उसका बच्चा भूखा सोएगा। अब बताइए, और इसी समाज को लाठी से मार कर, इस तरह से कुत्ते को नहीं मारता इंसान, उस तरह से मारा गया। और कहाँ है हम? सबसे पहले उस नेता पे हमको गुस्सा आ रहा है जो इस सब का आदमी का वोट लेके वहां जाके बैठा हुआ है। कुछ रिस्पांस नहीं। अरे कैबिनेट में मंत्री है जी, दुद्दू गो, 17 गो एमएलए है। अब बताइए क्या कहना चाहते हैं इस नेता को? हम जाते जाते बस इतना ही कहना चाहते हैं कि अपने हक के लिए लड़ लो, मर लो, कट लो, जो भी करो, पर अपना हक लेके छोड़ो। जिस तरह से लोग आज यूजीसी को बंद करवा दिया, रोक लगवा दे, उसी तरह। और अधिकार भारत में रहने का इसने नहीं, हमारे भीमराव अंबेडकर ने दिया है, सर उठा के जीने का। मेरा गला बहुत खराब हो गया बोलते बोलते, लेकिन वीडियो का जो मकसद है बनाने का, आपके अंदर एक आग पैदा करने का, उसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आग जलाओ अपने अंदर, अपना हक लो, सर उठा के जियो। और कभी भी इस नेता के पीछे कभी मत पड़ना जो नेता तुम्हारे वोट बैंक का यूज करता हो, नहीं तो इसी तरह से अत्याचार हो रहा था, है और रहेगा। चले जाते जाते इतने ही कहना चाहते हैं, मर मिटना अपने हक के लिए, यही हमारे संविधान सिखाता है। धन्यवाद।